दोस्तों आज हम आ गए पोस्टग्रेस सीक्वल के पार्ट 14 में। हम बिल्कुल वहीं से शुरू करेंगे जहां पे हमने अपना पार्ट 13 को एंड किया था। आज हम एग्रीगेट फंक्शन सीखने जा रहे हैं। एग्रीगेट फंक्शंस में हम क्या क्या सीखेंगे? देखो, एग्रीगेट फंक्शंस ना बहुत सारे होते हैं। अगर आपको चेक करने हैं तो नीचे लिंक है, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, उस लिंक को क्लिक कर लीजिए। सीक्वल के अंदर जितने भी एग्रीगेट फंक्शन आप लगा सकते हो वहां पे उस लिंक पे आपको मिल जाएंगे। आइडियली आज हम कौन से एग्रीगेट फंक्शन सीखने जा रहे हैं? हम सीखेंगे जैसे जो मेनली यूज होते हैं, जैसे आपका हो गया काउंट, आपका हो गया मैक्स, आपका हो गया मिनिमम, आपका हो गया सम, आपका हो गया एवरेज एंड सो ऑन। तो पहले मैं आपको बताऊं, एग्रीगेट फंक्शन जब भी हम लगाते हैं उसको हम सिलेक्ट क्लॉज के साथ लगाते हैं। सिलेक्ट के साथ ही हम अपना दूसरा एग्रीगेट फंक्शन लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल कॉल आउट कर लेते हैं। टेबल कॉल आउट कर लिया है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फिल्म, हमारा फिल्म टेबल यहाँ पूरे का पूरा फैच हो गया। अब मैं बोलना चाहता हूं कि मुझे रिप्लेसमेंट में ये जो हमारा कॉलम है रिप्लेसमेंट कॉस्ट, इसमें मैक्सिमम जो भी है वो नंबर मुझे यहाँ पे दिखा दो। उसके लिए आप क्या करोगे? जैसे हमें पता ही है एग्रीगेट फंक्शन हम सिलेक्ट के साथ यूज करते हैं। तो यहां पे मैं स्टार को हटाता हूं, मुझे मैक्सिमम लेके आना है तो मैं दूंगा मैक्स। अब कौन से कॉलम से देना है आपको? रिप्लेसमेंट कॉलम से, ठीक है। एग्रीगेट फंक्शन जब भी हम लगाते हैं हमें ब्रैकेट्स के अंदर देने होते हैं। तो मैंने यहाँ पे लगाया मैक्स, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब इसके अंदर मैं दूंगा रिप्लेसमेंट, बस। मुझे मैक्सिमम नंबर चाहिए रिप्लेसमेंट कॉस्ट का फ्रॉम फिल्म टेबल, ठीक है जी। अब मैं एग्जीक्यूट करता हूं और ये देखो, इससे हमें यहाँ पे मैक्सिमम नंबर दे दिया। आपको एक और एग्रीगेट फंक्शन चाहिए, लेट्स टेक, मैं इसी में आपको दिखा देता हूं। मुझे मिनिमम नंबर चाहिए तो मैं मैक्स की जगह MIN दे दूंगा और एग्जीक्यूट कर दूंगा, और ये मुझे मिनिमम नंबर लाके दे देगा जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट में मिनिमम नंबर है। बट अगर आपको एक साथ मैक्सिमम भी चाहिए मिनिमम भी चाहिए तो उसके लिए आप क्या करोगे? सेम एग्रीगेट फंक्शन जहां पे जैसे मिनिमम है, यहाँ पे आपका मिनिमम एंड हुआ है तो आपको कॉमा देना है, एक और एग्रीगेट फंक्शन इसी के अंदर लगा देना है। जैसे मैंने मिनिमम कॉस्ट दे दी, अब मैं देता हूं मैक्स और ब्रैकेट ओपन करके रिप्लेसमेंट कॉस्ट का ही चाहिए हमें। मैंने रिप्लेसमेंट कॉस्ट दे दिया और मैं F5 दबा के एग्जीक्यूट करता हूं। और यहां पे मेरी देखिए मैक्सिमम, क्योंकि हमने सेकंड बारी पे हमने मैक्सिमम दिया था तो सेकंड बारी पे हमारा मैक्सिमम कॉस्ट आ गया है। फर्स्ट में हमारा मिनिमम था तो फर्स्ट में हमारा मिनिमम कॉस्ट आ गया है। तो ये होता है आपका मैक्सिमम और मिनिमम। अगर आपको, लेट्स टेक, मैं इसको हटाता हूं, मैं पूरे का पूरा टेबल को फिर से कॉल आउट कर लेता हूं, मैं एक स्टार दे देता हूं, मैं एग्जीक्यूट कर देता हूं और ये मेरा पूरे का पूरा टेबल आ गया है। मुझे देखना है रिप्लेसमेंट कॉस्ट में एक्चुअल में काउंट कितना है। वो काउंट हमने बहुत बारी पहले भी सीखा हुआ है, बट अगर आपको रिप्लेसमेंट कॉलम का ही काउंट चाहिए तो आपको क्या करना है? जैसे मैंने कहा, सिलेक्ट के बाद हमें लगाना COUNT, और जो एग्रीगेट फंक्शन है हमेशा ब्रैकेट्स में आएंगे। मैंने ब्रैकेट्स के अंदर फिर से रिप्लेसमेंट कॉस्ट का टेबल का नेम लिख दिया, मैंने यहाँ पे रिप्लेसमेंट कॉस्ट लिख दिया, मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। अब ये मुझे टोटल देखिए, यहाँ पे इसने मुझे फिल्म टेबल का रिप्लेसमेंट कॉस्ट के अंदर कितने रोज हैं वो यहाँ पे इसने हमें दे दिए हैं। ओके, चलो अब मैं इसको भी हटाता हूं, मैं फिर से अपना पूरे का पूरा फिल्म टेबल को फेच आउट कर लेता हूं। ये मेरा पूरे का पूरा फिल्म टेबल मेरे पास आ चुका है। अब हमने काउंट देख लिया, हमने मैक्स देख लिया, हमने मिनिमम देख लिया। चलिए अब ना एवरेज देख लेते हैं, उसके बाद सम देखेंगे। तो एवरेज मुझे किसका करना है? लेट्स टेक, मुझे जो है रिप्लेसमेंट कॉस्ट का इनमें क्या एवरेज है मुझे वो करना है। तो यहां पे देखिए मैंने एवरेज का, हमें बस फर्स्ट 3 लेटर लिखना है AVG, तो ये एवरेज होता है। अब हमें रिप्लेसमेंट कॉस्ट की एवरेज जाननी थी तो मैंने AVG दिया और यहाँ पे इसने मुझे रिप्लेसमेंट कॉस्ट की कंप्लीट एवरेज दे दी। मगर अब देखिए ये कितने डेसिमल प्लेसेस आ रहा है। अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूं, देखिए कितने सारे डेसिमल प्लेसेस है। मुझे इतने डेसिमल प्लेसेस नहीं चाहिए, तो अब मैं क्या करूंगा? एक और फंक्शन लगा दूंगा जो कि हमारे इन डेसिमल प्लेसेस को राउंड कर दे। कैसे? यहाँ पे हम लिखते हैं ROUND, राउंड लिख दिया मैंने, ब्रैकेट ओपन किया। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा तो राउंड फंक्शन आपको रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि राउंड फंक्शन पूछता है, आपने मुझे इंफॉर्मेशन तो दे दी किसका मुझे राउंड ऑफ करना है, बट कितने डेसिमल प्लेसेस में करना है। बिल्कुल उसने कोई डेसिमल प्लेसेस नहीं शो किया, तो हम क्या करेंगे? इसमें कॉमा, मैं बोल देता हूं 2 डेसिमल प्लेसेस दिखा दो और एग्जीक्यूट कर दो। तो अगर आप बिल्कुल ब्रैकेट क्लोज कर दोगे तो वो बिल्कुल राउंड ऑफ कर देगा। अब देखिए 2 डेसिमल प्लेसेस, तो यहाँ पे 2 दिखने लग गया। अब अगर आप डेसिमल प्लेसेस की जगह 1 दिखा दोगे और एग्जीक्यूट कर दोगे तो ये 20, देखिए 19.9 को इसने 20.0 में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप इसी को 3 दिखा दोगे तो ये आपको
3 राउंड डिजिट में आपको आंसर दे देगा। अब हमने सीख लिया एवरेज, सीख लिया राउंड, सीख लिया हमने काउंट, सीख लिया मैक्स, सीख लिया मिन, सीख लिया। चलिए अब हम देख लेते हैं सम क्या करते हैं। तो पहले तो हम पूरे के पूरे टेबल को कॉल आउट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे स्टार दिया और मैंने टेबल को कॉल आउट कर लिया। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है रेंटल रेट का या रिप्लेसमेंट कॉस्ट का जो टोटल अमाउंट है वो देखना है कि मुझे सेम ऐसी ही वर्कशीट बनानी है और मुझे देखना है इतने ही रोज बनाने, तो इसका टोटल कितना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो एग्रीगेट फंक्शन आता है वो आता है SUM। जैसे हमने सम लगाया, मैंने ब्रैकेट ओपन किया और ब्रैकेट क्लोज किया, इसके अंदर आपको किसकी चाहिए, रिप्लेसमेंट कॉस्ट की। तो यहाँ पे हम दे देते हैं रिप्लेसमेंट अंडरस्कोर कॉस्ट और मैं F5 दबा के एग्जीक्यूट कर देता हूं और ये हमें पूरे का पूरा, और ये देखिए इससे हमें टोटल सम दे दिया है रिप्लेसमेंट कॉस्ट का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये डिजिट भी नहीं चाहिए मुझे, लास्ट के जो डेसिमल प्लेस हैं, तो इसको भी आप ROUND करके ब्रैकेट ओपन करके, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, और लास्ट में आके ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, F5 दबा के एग्जीक्यूट। और ये देखिए ये पूरे का पूरा राउंड ऑफ हो चुका है। तो ये हमारे कुछ एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं। हम और भी आगे चलेंगे और भी नई नई चीजें सीखेंगे। एग्रीगेट फंक्शन आपको और ज्यादा और भी कॉम्प्लेक्स एग्रीगेट फंक्शन सीखने हैं, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक को क्लिक करके और भी ज्यादा और भी कॉम्प्लेक्स एग्रीगेट फंक्शन सीक्वल में लगा सकते हैं। बट ये बहुत कॉमन फंक्शन है, एवरेज, मिन, मैक्स, सम, काउंट, राउंड, ये बहुत कॉमन फंक्शन है, इसलिए मैंने ये आपको सिखा दिया। इस तरीके से हम अपना एग्रीगेट फंक्शंस लगाते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, अपने कमेंट्स देना मत भूलना, और इस वीडियो को जो भी एक्सेल, पावर बीआई, एसक्यूएल कुछ भी सीखना चाहे, माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी प्रोडक्ट सीखना चाहे, उनके साथ शेयर जरूर करना। आप लोगों ने वीडियो देखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।